एक गांव के किनारे एक पुराना जर्जर हवेली था। लोग कहते थे कि वहां एक डरावनी आत्मा का वास था। रात्रि होते ही उस हवेली से अजीबोगरीब आवाजें आती थीं, कभी किसी के रोने की तो कभी हंसने की। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक रात गांव का एक युवा लड़का, जिसका नाम आर्यन था, अपने दोस्तों को साबित करना चाहता था कि भूत प्रेत जैसी बातें सिर्फ कहानियां हैं। वह उस हवेली के अंदर जाने की हिम्मत कर बैठा। दोस्तों ने उसे रोका पर वह नहीं माना। जैसे ही आर्यन ने हवेली का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अंदर घना अंधेरा था। उसने अपनी टॉर्च जलाकर देखा, पुरानी दीवारों पर जाले थे, फर्श टूटी हुई लकड़ियों से भरा था। वह अंदर बड़ा ही था कि अचानक एक तेज आवाज गूंजी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। आर्यन ने जैसे ही पलट कर देखा, एक साया उसकी ओर बढ़ रहा था। वह अपनी जगह पर जम गया, उसके हाथ पैर कांपने लगे। साया धीरे धीरे पास आया और आर्यन के सामने रुक गया। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं और उसका चेहरा विकृत था। आर्यन की टॉर्च हाथ से गिर पड़ी और सब तरफ अंधेरा छा गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन आर्यन का कोई पता नहीं चला। हवेली के पास उसकी गिराई हुई टॉर्च और एक धुंधली चीख की गूंज अब भी हवा में सुनाई देती थी। उसके बाद कोई भी उस हवेली के पास नहीं गया। लोग कहते हैं कि आज भी रात को वहां से रोने और हंसने की आवाजें आती हैं। आर्यन के गायब होने के बाद गांव के लोगों में खौफ फैल गया। किसी ने भी उस हवेली की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वह हवेली एक रईस परिवार की थी, जो सालों पहले अचानक गायब हो गया था। तब से वहां जो भी गया वापस नहीं लौटा। आर्यन के दोस्त रोहित और सिया को रात में नींद नहीं आती थी। वे अपने दोस्त को खोने का गम सहन नहीं कर पा रहे थे। एक दिन सिया ने रोहित से कहा, हमें आर्यन की खोज करनी चाहिए। हो सकता है वह अब भी जिंदा हो। रोहित पहले तो झिझका, लेकिन सिया की दृढ़ता देखकर उसने हामी भर दी। रात के अंधेरे में दोनों एक लालटेन और कुछ ताबीज लेकर हवेली की ओर बढ़े। हवेली के पास पहुंचकर ठंडी हवा उनके शरीर से टकराए। दरवाजे पर पहुंचकर सिया ने कहा, तैयार हो। रोहित ने सिर हिला दिया और दोनों अंदर दाखिल हो गए। हवेली के अंदर कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हर कोने से फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। अचानक उन्हें एक हल्की आवाज सुनाई दी। यह आर्यन की आवाज थी, वह मदद के लिए पुकार रहा था। सिया, रोहित, मुझे यहां से निकालो। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना सोचे समझे आवाज की दिशा में दौड़ पड़े। उन्होंने देखा कि एक कमरे के अंदर आर्यन बेहोश पड़ा था और उसके चारों ओर एक काला घेरा बना हुआ था। सिया ने अपने ताबीज को घेरा पार करते हुए आर्यन के पास फेंका। अचानक हवेली में जोर की आवाज हुई और चारों ओर अंधेरा छा गया। हवा में एक चीख गूंज उठी, तुम्हें इसे छूने की सजा मिलेगी। रोहित ने आर्यन को उठाया और तीनों ने तेजी से बाहर की ओर दौड़ लगाए। जैसे ही वे हवेली से बाहर निकले, दरवाजा जोर से बंद हो गया और भीतर से फिर वही फुसफुसाहट और अजीब हंसी सुनाई देने लगी। आर्यन धीरे धीरे होश में आया और कांपते हुए बोला, वो आत्मा अब भी हमारी तलाश में है। हमें गांव छोड़कर जाना होगा। उस रात के बाद गांव के लोग उस हवेली से दूर रहने लगे। हवेली अब भी खड़ी थी, एक चेतावनी की तरह, उन लोगों के लिए जो उसकी सच्चाई को अनदेखा करते थे।